In our class, we go forward and come to the next class of our topic, that is the class Reptilia. They are also cold-blooded animals, but rather than the eggs, they lay their eggs on the land. ठीक है ना, जिस तरह से amphibians lay their eggs on the water and they, after passing through the various stages, can come on the land. But as far as the class Reptilia are concerned, these organisms are mostly terrestrial or the land animals. Only few ones like the crocodile can live in both in water and but the eggs are laid in water as far as the even crocodiles are concerned. They have very shelled egg and dry. They have got dry skin, and unlike amphibians, they have got dry skin. You know that amphibians have got very slimy and smooth skin, but in case of class Reptilia, they mostly crawl and they have very thick and that very rough type of skin present. They can respire by the means of the lungs, because mostly they are terrestrials, and although some of them are also aquatic like the crocodiles. And in case of frogs, the limbs were clawless, उनके पास पंजे नहीं थे, ठीक है ना. But in case of class Reptilia, their limbs have क्लॉज. इनके जो लिम्स हैं उनके पास एक बाकायदा शार्प से क्लॉज भी मौजूद हैं. एंड द जॉज हैव गॉट टीथ like even in all lizard or crocodile or the snakes even have got the teeth present. But all the teeth, in case of, if we talk about the cobra or the poisonous snake, it has got, the poison is called as the venom, and it has got important teeth which are called as the fangs. All the teeth are not poisonous, but the fangs have got कुछ इस तरह के उसके माउथ पोर्शन में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि उस पॉइजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. और ये जो फैंग्स या ऐसे पॉइजनस टीथ हैं, जब ये किसी भी खुदा न ख़ास्ता किसी भी अपने किसी और जानवर को ये इंसर्ट करता है अपने फैंग्स या पॉइजनस टीथ को, तो जहर जो है वो उस दूसरे जानवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा जानवर मर जाता है. बाकी अच्छा, फैंग्स के अंदर ये भी क्वालिटी है कि फैंग जो है वो रीजनरेट हो जाता है. यानी अगर ये टूट भी जाए, ये दांत या ख़त्म हो जाए, ये किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ये रिमूव हो जाए, तो ये रीजनरेट कर सकता है. जिस तरह से लिजर्ड की जो टेल होती है, वो भी आपको पता है कि ये इसमें अगर ये कट जाए, दुम कट जाए, तो इसमें भी रीजनरेशन का प्रोसेस चांसेस होते हैं. तो इसी तरह से रेप्टिलिया जो है मोस्टली, अच्छा स्किन जो होती है मैंने आपको बताया कि रफ सी है. मोस्टली दे ले देयर एग्स आउटसाइड द वाटर, मोस्टली इन द लैंड. एंड लिजर्ड हैव गॉट एडहेसिव मटीरियल. लिजर्ड के अंदर ये एडहेसिव, ये कुछ स्टिकी मटीरियल ऐसा होता है जिसकी वजह से ये ज़मीन या फिर इवन आमतौर से तो ये दीवारों पर मूव कर रही होती है, बट इवन ऑन द सीलिंग, यानी छतों पर भी चलती. क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा एडहेसिव या स्टिकी मटेरियल हो सकता है जिसकी वजह से ये आराम से ट्रैवल कर सकती है और ये गिरती नहीं है फौरी तौर पर. स्नैक्स क्या हैं? स्नैक्स आर लिम्बलेस. ये जो एनिमल्स हैं, क्रोकोडाइल हो गया या इवन कैमिलियन, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू में, गिरगिट कहते हैं, और क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, कैमिलियन है, टर्टल्स हैं, जो हैं वो सारे के सारे लिम्स वाले एनिमल्स होते हैं. बट जो that snakes have got no limbs, that's why they are called the limbless animals. So that was all about mostly the types of the vertebrates which belong to class Reptilia. अच्छा, यहाँ तक जो है वो आज इंशाल्लाह ताला हमारे most of the topics have been, almost half हमारा topic जो है वो इस chapter का complete हो गया है. And the rest of the topic will be continued inshallah tomorrow, जिसमें अब हमारे पास क्लास मैमेलिया और क्लास बर्ड्स यानी एव्स रह जाएंगे. और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लोकल फ्लोरा एंड फौना ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक रह जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन जो हैं वो आपने डायरेक्टली बुक से ही लर्न करने हैं. डायग्राम्स पे आप फोकस कर सकते हैं. इसमें हमारे पास कुछ फिश की या बर्ड्स की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर है. मोस्टली जो पेपर्स में आते हैं वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया या क्लास मैमेलिया या क्लास बर्ड्स
क्लास, एम्फीबियंस, इस तरह के इंपॉर्टेंट, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मैंने अच्छी तरह से पूरी समझा दी हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली नोट्स से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक से करें, ज़्यादा आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझ के जाएं। अगर आप इन फीचर्स को समझ लेंगे, एक दफ़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गई सारी चीज़ें, तो उसमें मेरे ख्याल में रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत रह नहीं जाती है। असल चीज़ें समझने की, बात अगर समझ में आ जाती है तो आप उसको किसी भी बुक को फॉलो करें। आप मेरे नोट्स यानी लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर्स को सामने रखते हुए आप बुक्स को भी ज़रूर रीच करिएगा, ताकि कोई भी चीज़ जो अगर आपको बुक में मुश्किल लग रही है तो हो सकता है कि वो चीज़ हमने डिस्कस की हुई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली हम बुक को आप रीच करें, उसी से क्वेश्चंस बना लें, या नोट से भी, अगर आप जो भी आपके पास है, ज़रफ़शाह की रेफरेंस बुक है या कोई और राइटर की भी है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। असल चीज़ होती है समझने की। और इफ़ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।